उसके बाद मेरी क्लास टीचर मेरे से बोलती है अंजलि बैग उठाओ और आगे आता है। बट यार हम लड़कियों को होता है यार, नहीं हम लोग की इमेज दाव पे लग जाती है। रूल इज रूल, ऐसा किसी के लिए रूल चेंज नहीं होगा। जैसे लग रहा है कि जो बच्चे थे वो सारे उठ के पीछे जाएंगे और मैं पीछे से अकेले आके फ्रंट सीट पे बैठूंगी अकेले। लाइक मैं मरी जा रही हूँ आगे बैठने के लिए, इसलिए मैंने प्रिंसिपल मैम से उनकी शिकायत लगाई है। इसलिए आई वॉज द टॉपर ऑफ माई इंटायर स्कूल एंड गेट माई स्कूल टीचर यूज टू कीप मी सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच बिटवीन टू बॉयज। आई एम गोइंग टू शेयर मेरी एक ऐसी टीचर की स्टोरी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई व्हाट वाज रॉन्ग विद हर, और मेरी क्या गलती थी। एक मेच्योर औरत जिसके खुद के अपने बच्चे हैं, वो किसी और के 14-15 साल के बच्चे के साथ इतना रूड बिहेवियर कैसे कर सकती है। कि उनका क्या सेंस ऑफ ह्यूमर रहा होगा कि वो एक बच्ची से अपना पर्सनल रिवेंज निकाल रहे हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है मेरे 6 to 8th क्लास के बीच में, और स्पेशली 8th क्लास में ये सारी चीज़ें हुई थी जो कि इस वीडियो में आपको बताऊं। तो हुआ क्या था, हम लोग की जो अर्ली स्कूलिंग थी, जहाँ पर ज़िंदगी में पहली बार हम लोगों ने कोई स्कूल ज्वाइन किया था, तो वो था हमारे गाँव का स्कूल जो कि नर्सरी टू 5th था, और वहाँ से हमने नर्सरी टू 5th पढ़ाई की थी एंड दैट स्कूल वॉज हिंदी मीडियम। ओके, फिर जब हमारा फिफ्थ से कंप्लीट हुआ, सो आई वॉज अ ब्राइट चाइल्ड सिंस माई चाइल्डहुड। ओके, सो जब मेरा 5th तक स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करेंगे। तो वो दैट वाज द स्कूल जिसकी मैं इस वीडियो में बात करूँगी। वहाँ वो स्कूल एक्चुअली 6 to 8 था, ठीक है, और मैंने 6 to 8 वहाँ से पढ़ाई की थी। और जो ये टीचर थी वो बेसिकली 8th क्लास में ही वो आई थी लकीली, वरना इससे पहले वो आ गई होती तो आई डोंट थिंक कि मैं 3 साल उनके साथ सर्वाइव भी कर पाती। तो जब मैं वहाँ पर एडमिशन ली 6 to 8, तो 6 क्लास में मैं गई तो सब कुछ अलग था मेरे लिए। मेरा गांव का स्कूल था, उसका स्टैंडर्ड आप सोच सकते हो। वो मतलब फैमिली, ठीक है, हम लोग का वहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। मुझे ये तक नहीं पता था नेशनल एंथम, राष्ट्रगान को बोलते हैं, ठीक है। एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी, बट मैंने सब में अडेप्ट कर लिया खुद को, और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने में, ठीक है। और इनिशियली कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था पर्सनली मेरे साथ, ठीक है। वो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि स्कूल में किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। नॉट इवन बच्चे बट ऑल्सो टीचर्स भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और मैं डेफिनेटली इस पर बनाऊंगी बिकॉज मैं भर चुकी हूँ सच में इन सब चीज़ों से, एंड मैं बोलूँगी बस। तो इसका सारा श्रेय जाता है मेरी उस टाइम की क्लास टीचर को, जो वाकई में बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि उन्होंने बच्चों को पर्सनली बोला कि ये हिंदी मीडियम से आई है और आप लोग इसके साथ कोऑपरेट करिए, ठीक है। सब लोग, एवरीथिंग वॉज फाइन एक्सेप्ट कुछ ऐसी गर्ल्स जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हूर की भरी समझती थी, ठीक है। तो कहाँ थी, हाँ, तो जब मैं 6 क्लास में गई तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को लेके। हालांकि जब मैं 6 क्लास में गई तो मेरी सेकंड रैंक आई थी, एंड 7th में मेरी फर्स्ट रैंक आई, एंड 8th में मेरी फर्स्ट रैंक आई क्लास में, प्लस मैंने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया। तो इन सब चीज़ों के बावजूद जो मेरी जर्नी रही है थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, उन 3 सालों में, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक और हेक्टिक रही है मेरे लिए कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि यार एक बच्चा अच्छे से पढ़ने के बावजूद, अच्छा स्कोर करने के बावजूद उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। तो टर्निंग पॉइंट आता है क्लास 8 से, जब मेरी जो पहली वाली क्लास टीचर थी उनकी किसी और स्कूल में पोस्टिंग हो गई, कि कोई उनको बेटर स्कूल मिल गया, तो वो वहाँ से स्विच कर ली और वो नई जगह पे चली गई। तो हम लोग की एक आई नई क्लास टीचर, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन उनका नाम बिकॉज आई डोंट इवन लाइक हर नेम, ओके, ठीक है। तो वो आई उसके बाद, सो सी वॉज काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमेन, और उनके अंदर ऐसा लुक्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करने वाला भी कीड़ा था। यस, वो ऐसी थी। तो सेल्फ ऑब्सेशन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे था ना, आई थिंक वो 2017 2018 आई थिंक ऐसा चल रहा होगा। आई थिंक इससे पहले भी हो सकता है, मुझे करेक्ट याद नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोग के पास मेरी फैमिली ना मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे ही आती है, हम लोग उतना रिच नहीं थे, ओके। तो हमारे पास तो अभी एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो मेरा 12th के बाद आया है, और उस टाइम मेरा हम लोग के पास होता था कीपैड फ़ोन, ठीक है। अब मैं फ़ोन का जिक्र इसलिए यहाँ कर रही हूँ क्योंकि उनका सेल्फ ऑब्सेशन ऐसा था कि उनकी चापलूसी जो सारा दिन करते हैं, उनको चॉकलेट्स वगैरह देना, आप आज बहुत अच्छी लग रही हो एंड ब्ला 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 ब्ला,
ठीक है? तो उन सब चीज़ों से उनको ज़्यादा ऑब्सेशन था और मैं ठहरी इंट्रोवर्ट। भाई मैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर नहीं पूछ सकती, मैं आपकी तारीफ़ क्या करूँगी? मैं नहीं कर सकती, मेरी खुद की आवाज़ नहीं निकलती खुद के लिए। मैं बहुत साई किस्म की बच्ची थी, तो मैं आपकी तारीफ़ करना तो दूर की बात है। एंड आई थिंक उनको ये चीज़ लगा कि शी इज़ काइंड ऑफ इगोइस्ट पर्सन। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे में बिल्कुल ईगो नहीं था, बल्कि मेरी तो खुद ही फटती थी भाई। तो इस तरह से सारी गर्ल्स, जो क्लास की सारी गर्ल्स थी, उन सब के पास मैम का नंबर था, ओके उनका। और आई थिंक व्हाट्सएप पे वो लोग उनके कांटेक्ट में भी रहती थी, बट मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं था। और मैं थोड़ा सा वैसा कि शर्म के मारे में बताती भी नहीं थी कि हम लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है आज के ज़माने में भी। वो उनका बिहेवियर हमेशा से मेरे लिए थोड़ा अजीब था। लाइक होता है ना कि बच्चा अगर है क्लास में, वो थोड़ा सा ब्राइट है पढ़ने में, तो एक स्पेशल अफेक्शन होता है टीचर्स का, बट वो चीज़ भी नहीं थी उनकी, ठीक है? पता है मैं भले ही मैं अच्छा रैंक लाती थी, इवन फर्स्ट रैंक लाती थी हमेशा, और मैं स्कूल में टॉप भी की थी, बट फिर भी मुझे 3 सालों में कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने कुछ उखाड़ा है। मतलब कि ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे लगता है कि कोई अंतर ही नहीं है, बाकी लिच्चड़ बच्चों में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है? इवन जो लड़कियाँ उतनी ब्राइट नहीं भी थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो बटरिंग करती थी उनकी, तो वो उनकी चहेती थी, ठीक है? और उन्हें फ्रंट सीट पे भी बिठाया जाता था। उनकी लाइक गप-सप चल रही है, मैम से बातें चल रही हैं। सच में यार मुझे सफोकेशन होती थी क्लास में। फिर ये हमारी न्यू क्लास टीचर एक रूल लाती हैं, जिसमें वो बोलती हैं कि अभी एक तो पहला रूल कि लड़की और लड़की दोनों साथ में बैठेंगे, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि एक बेंच में 3 बच्चे हैं, तो साइड-साइड में गर्ल्स और बीच में एक बॉय, या फिर साइड-साइड में बॉय और बीच में एक गर्ल, ठीक है? ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास में शोर कम हो। हालाँकि ये चीज़ मेरी पिछली वाली जो पहली वाली मेरी क्लास टीचर थी, वो भी ये कर रही थी, बट वो चीज़ वो ध्यान में रखती थी कि कौन-सा बच्चा कैसा है और उसे किस जगह पे क्लास में बिठाना चाहिए, ठीक है? वो स्पेशली किसी को टारगेट करके नहीं बिठाती थी, बट ये मैम जब से आई, उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया मुझे ही पीछे बिठाने का, ठीक है? वो भी पीछे कितना, मिडल नहीं, 4th 5th बेंच नहीं, लास्ट जहाँ से बहुत मुश्किल में मुझे आगे से कुछ सुनाई भी देता होगा, इतना पीछे, लाइक एकदम पीछे। और यू नो व्हाट, अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना, वो जेन्युइनली पक्का वो जाके बोल देता मैम से, मैं यहाँ से देख नहीं पा रही हूँ, बट मैं ठहरी अखंड इंट्रोवर्ट। मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मैम से बोल दूँ जाके। बस मेरा क्या होता था कि मेरा दिमाग दिन भर खराब रहता, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे से कुछ समझ में नहीं आता था, और अगर मेरा पढ़ने से कोई लेना देना ही ना होता, तो आराम से जाके मैं पीछे बैठती, जो कि मैंने 11th-12th में किया भी है, ठीक है? क्योंकि भाई मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी फिजिक्स वगैरह, ठीक है? तो मैं आराम से बैठती थी पीछे, बट उस टाइम भाई मुझे नहीं आ रहा था समझ में, तो मैं क्या करती थी, बट मैं बोल तो सकती नहीं थी बिकॉज़ आई वाज़ इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट रिलेट कर रहे होगे आप। तो मैं नहीं बोल पाती थी, ठीक है? मैं बस क्या करती थी, घर जाती थी, बैग रख के सीधे लेट गई, ठीक है? एंड घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इसको, क्या नहीं हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, आऊँगी, लेट जाऊँगी, कुछ पढ़ने लिखना है भी नहीं। तो मैंने अपने भैया से बोला कि भैया आप मैम से बात कर लो कि अंजलि को आगे बिठाया करें। एंड ही वाज़ लाइक क्या प्रॉब्लम है? आगे पीछे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? भाई ये लोगों को जानती हो, है ना? कि कहीं से भी बैठो, ज्ञान तो बराबर ही आता है, बट यार हम लड़कियों को होता है यार, नहीं हम लोग की इमेज दाँव पे लग जाती है। तो फिर ऐसा था, वो बोले कि ठीक है जहाँ बैठना है बैठो, इससे कुछ नहीं होता आगे पीछे से, तो वहाँ से भी उम्मीद खत्म थी मेरी। सो तो ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि ना वो कुछ बदलना चाहती थी और ना मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं जाके उनसे बोल दूँ कुछ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास फिर केवल सहने के अलावा कुछ नहीं था, तो मैं वही कर रही थी, आराम से अपना चल रहा था दिन। सो एक दिन होता है क्या है कि मेरी जो प्रिंसिपल मैम थी, शी वॉज ऑल्सो काइंड। एक दिन सडनली आ जाती है, कोई टीचर एब्सेंट था, तो वो क्लास लेने हमारी आ जाती है, ठीक है? तो वो होता है ना कि अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ने में अच्छा है, तो फिर टीचर उसको पूछते हैं कि क्या वो एब्सेंट है या फिर वो आई है, ठीक है? तो वैसे ही वो ऐसे पूछी, अंजलि नहीं है आज? देन उनको बताया गया मैम वो पीछे है, क्योंकि सबसे गई गुजरी तो मैं ही थी ना, कि सबसे पहले रोटेशन में उठा के मुझे ही पीछे बिठाना था। ओके, ठीक है? तो मैम वाज़ लाइक, "अंजलि, व्हाई? लाइक तुम इतने पीछे क्यों बैठी हो?" ऐसे मतलब जैसे कि मैंने ही अपना बैग उठाया हो कि मैम आगे मुझे साँस नहीं आ रही, मुझे पीछे बैठना है। सच में इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट कोई नहीं होता होगा जितनी मैं थी। ओके, अब नहीं हूँ। आई एम एम्बिवर्ट नाउ।
तो फिर मैंने सिर्फ नीचे मुँह कर लिया और फिर आगे उनके चहेते बच्चों ने बताया कि मैम जो मैम हैं, मैम का नाम मेंशन नहीं करूँगी, तो वो मैम हैं, उन्होंने रोटेशन करवाई और कुछ टाइम में ये आगे आती रहेगी एक-एक सीट करके, मेरी उन्नति होती रहेगी एक-एक सीट करके। एंड फिर भी मैम वाज़ लाइक कि नहीं करो रोटेशन बट उसको आगे बिठाओ यार, मतलब वो अच्छी है तो उसको एटलीस्ट आगे बिठाओ, बाकी जो बच्चे हैं उनका रोटेशन चलता रहेगा, ठीक है? मैम वाज़ लाइक कि मैं उनवानी मैम से बात करूँगी और वो तुमको अभी कल से तुमको आगे बिठाएँगी, ठीक है? मैं बहुत हैप्पी कि यार बैठे-बैठे काम हो गया, अब तो कल से आगे बैठना हो। बट कुछ भी नहीं बदला। दोबारा आई मैम दूसरे दिन, वही मैम, दूसरी वाली मेरी क्लास टीचर वो क्लास में आई और उनके चहेते बच्चों ने उनको बताया कि प्रिंसिपल मैम ऐसा बोल के गई है कि उसको आगे बिठाओ, बट मैम वाज़ लाइक नो, रूल इज़ रूल, ऐसा किसी के लिए रूल चेंज नहीं होगा। जैसे लग रहा है कि उनके चहेते बच्चे जो आगे बैठे हैं उनके लिए रूल है ही नहीं कुछ, उनकी फिक्स ही हो गई है सीट, ठीक है? तो उन्होंने बोला नहीं रूल इज़ रूल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा भाई उससे भी उतार दे, मुझे नीचे बोरी बिछा के बिठा दो, इससे अच्छा है, ठीक है? तो मैं कुछ नहीं बोली, ठीक है, बैठी रही, फिर रो के फिर से नॉर्मल हो गया सब, रो ली, उसके बाद सब नॉर्मल। तो फिर छुट्टी हुई एंड प्रिंसिपल मैम ने मेरे से पूछा कि अंजलि मैम ने तुम्हें आगे किया? एंड आई वाज़ लाइक नो मैम। सो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूँगी। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा आप तो इतने दिन से बात कर, अब मैं पीछे ही बैठूँगी, बस मेरे अच्छे दिन आ गए। तो जस्ट लाइक प्रिंसिपल मैम, मेरे एक मैथ के टीचर भी थे, वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है? एंड जब वो पढ़ाने आते थे वो भी ऐसा देखते थे कि उसको पीछे बिठा दिया है, तो ही वाज़ लाइक कि अंजलि ठीक है तुम मेरे क्लास में आगे आके बैठा करो, फर्स्ट सीट पे थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो, 30-45 मिनट का जो भी पीरियड होता हो, आगे आके मेरे क्लास में बैठा करो ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है? उसके बाद फिर जहाँ पे मैम ने तुम्हें बिठाया वहाँ पे बैठ जाना। तो मैंने लिटरली ऐसा किया भी, 2-3 दिन मैंने ऐसा किया, बट पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई कि अब नहीं यार ठीक है, मैं इतनी भी मतलब गई गुजरी नहीं हूँ कि एक तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है विदाउट एनी रीजन, और उसके बाद मैं सिर्फ आगे आके बैठूँ जैसे कि कोई खैरात में मुझे कुछ दे रहा है। भाई मैंने पढ़ा है, मैंने इतनी मेहनत से रात रात जग के अपने वैल्यू सेट की है क्लास में, फिर भी ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए कि मैं आपकी बटरिंग नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं थोड़ा सा साई हूँ जिसे आप ईगो समझ रहे हो मेरा, ठीक है? तो मैं सर से बोल दी कि सर नहीं मेरे को पीछे ही बैठना है, मैं ठीक हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैंने उनसे इतना सीरियसली कुछ नहीं बोला, बट मैंने बोल दिया कि सर इट्स फाइन, ठीक है? तो फिर मैं पीछे बैठने लगी। तो फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब मेरी क्लास टीचर और मेरी प्रिंसिपल मैम का आमना-सामना हो जाता है, मेरी ही क्लास में। आमना-सामना इन द सेंस कि कोई नोटिस वगैरह होगी तो मैम वो चीज़ शेयर करने के लिए हम लोग के क्लास में आती है, और बाई चांस उनकी नज़र फिर से मेरे पे पड़ती है एंड वो मैम से कुछ बोलती है, देन बोलने के बाद वो चली जाती हैं, ठीक? उसके बाद मेरी क्लास टीचर मेरे से बोलती है अंजलि बैग उठाओ और आगे आओ, आगे आके बैठोगी, आज से तुम आगे बैठोगी और बाकी जो फ्रंट 2 सीट जो थी फर्स्ट एंड सेकंड सीट, उनके बच्चे पीछे जाके बैठेंगे, जिनकी सीट फिक्स थी उनके हिसाब से वो अब पीछे जाके बैठेंगे और तुम आके आगे बैठोगी। और वो भी उन्होंने थोड़ा सा उस टोन में कहा, लाइक कि ऐसी टोन कि उनको वो कहना चाहती थी कि तुमने शिकायत की है प्रिंसिपल मैम से मेरी, तो उन्होंने क्या किया कि तुम फ्रंट और सेकंड सीट के जो बच्चे थे वो सारे उठ के पीछे जाएंगे और मैं पीछे से अकेले आके फ्रंट सीट पे बैठूंगी, अकेले, लाइक अकेले, की मेरे साथ कोई नहीं बैठेगा क्योंकि मैं मरी जा रही हूँ आगे बैठने के लिए, इसलिए मैंने प्रिंसिपल मैम से उनकी शिकायत लगाई है, इसलिए अब मैं अकेले फ्रंट सीट पे बैठूंगी। और ये बात सुन के ना मेरा खून खौल गया, सच बता रही हूँ, जो इंट्रोवर्ट लड़की कभी बोलती नहीं थी, मेरे इतनी तेज गुस्सा आई ना, मैं क्या बताऊँ कि मैंने पहली बार मैम से बोला कि मैंने डायरेक्टली बोल दिया उनको, लाइक कि जब इंट्रोवर्ट बोलता है ना उनको समझ नहीं आता कि बोलना कुछ है निकल कुछ और जाता है, तो वैसे ही मैंने बोला मैम मैं नहीं आऊँगी, ऐसा भी नहीं बोला कि नहीं मैम इट्स ओके, नो, आई वाज लाइक मैम मैं नहीं आऊँगी। मैंने फिर कुछ आगे पीछे का नहीं सोचा कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। बस मेरे अंदर इतना गुस्सा जो इतने दिनों से, इतने महीनों से पल रहा था, वो अचानक से निकल गया। मैंने बोल दिया मैम मैं नहीं आऊँगी। कि अचानक से मेरे अंदर इतनी हिम्मत पता नहीं आ कहाँ से गई, और मैं रो भी रही थी साथ में। बट मेरा था कि मैं आज बोल के ही रहूँगी क्योंकि अब ये मौका नहीं मिलेगा, और ये ऐसे मतलब वो ऐसा कर कैसे सकती है यार, मतलब अकेले मेरे को बिठा रही है, यू नो, लाइक आप समझ रहे हो कि अकेले मेरे को फ्रंट सीट पे बिठा रही है, कोई भी नहीं, अरे उन्हीं 2 लड़कों को भी बिठा देती साथ में, ऐसा ही था तो
नहीं, मुझे अकेले बिठाएगी क्योंकि मैंने उनकी शिकायत लगाई प्रिंसिपल मैम से। उसके बाद तो उनको और ही जैसे मेरे से टसल हो गई कि उसके बाद तो उनका बिहेवियर और भी चेंज हो गया। अब तो वो और भी टारगेट करके निशाना बनाने लगी। ठीक है, देखो मैं अभी ये चीज़ बता रही हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये कब हुआ, मैं भी तो उसी क्लास में थी। नो भाई, जिसके साथ होता है ना वो एक-एक चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें वो नोटिस करता है और एक-एक चीज़ें वो जानता है कि क्या चीज़ उसके साथ डिफरेंट हो रही है। वो जिसके साथ होता है ना वही वो उस चीज़ को फ़ील कर सकता है। क्योंकि आई हैव सो मेनी इंसिडेंट्स जो मैं बता सकती हूँ। जैसे कि एक बार ऐसा होता था कि मेरा क्लास में एक मुँह बोला भाई था, ठीक है? वो क्या करता था, थोड़ा इधर-उधर घूमता रहता था, बस डायरी का पीरियड आता था तो मेरे को डायरी पकड़ा के जाता था कि अंजलि बहन नोट कर दे इसको। तो मैं उसकी डायरी नोट कर दी, ठीक है, एक दिन। और ऐसा काफ़ी लड़कियाँ करती हैं, ठीक है, कि कर देती है एक-दूसरे की डायरी नोट, बट नहीं, फिर मैम अनफॉर्चुनेटली मेरे को देख ली और सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है? उसके बाद वो बोली "ये तुम कर रही हो?" मैं डर गई। मैं तो बोली अब तो उनको मौका मिल गया, ठीक है? मैं सभी बच्चे बोलेंगे, मैंने बोला नो मैम। एंड शी वाज़ लाइक पागल समझती हो मुझे? मैं बेवकूफ़ दिख रही हूँ तुम्हें? 2 डंडे खींच-खींच के लगाई मेरे। सच बता रही हूँ, मैं वो दिन नहीं भूलूँगी कभी भी। उसके बाद फिर दूसरा इंसिडेंट था कि मतलब देखो मेरी मम्मी उतना ज़्यादा मतलब पढ़ी-लिखी नहीं है, तो उनका साइन थोड़ा-सा करती है तो वो टेढ़ा-मेढ़ा होता है और हम यूजुअली अपने डायरी-वायरी में साइन कराते हैं पेरेंट्स के, ठीक है? तो वो टेढ़ा-मेढ़ा साइन देख के उनको लगा कि ये मैं खुद अपने मन से अपनी मम्मी का साइन करती हूँ अपने हाथों से, ठीक है? तो शी वाज़ लाइक कि तुम खुद अपने पेरेंट्स का साइन इसमें करती हो? मैं बोली नो मैम ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी का साइन है। वो लिटरली मेरे से तुरंत वो साइन बनवा के देखी। मतलब मुझे इतना ऐसा फ़ील हो रहा था कि इतना सस्पेक्ट मेरे ऊपर किया जा रहा है, लाइक हाउ? मेरा था ना भाई तुम मुझे टीसी पकड़ा दो, मैं चली जाऊँगी लेकिन इतना तो प्रताड़ित मत करो एट लीस्ट। इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर हो रखा था। फाइनली रिपोर्ट कार्ड का दिन आया। मैं बहुत ईगरली उस चीज़ का वेट कर रही थी कि जल्दी से रिपोर्ट कार्ड मिले और मैं स्कूल से लाइक छूट जाऊँ बस किसी तरह से। और फाइनली वो दिन आ गया एंड मैंने अपनी क्लास में टॉप किया, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया एंड उस दिन वो टीचर मेरे से बोली कि अंजलि लड्डू नहीं खिलाओगी अकेले के लिए? मैं बोली मैम लड्डू तो, मन में बोली अपने, लड्डू तो आप पूरा साल मेरे को खिला ही रही हो। अब ऐसे क्या ही इससे ज़्यादा लड्डू खिला सकती हूँ मैं आपको। सो ये उस कहानी का दुखद अंत नहीं था। कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने बताए ही नहीं है बिकॉज़ वो दूसरी वीडियो का टॉपिक है, जिन पे एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। ये सिर्फ़ एक स्टोरी है। ऐसी मेरे स्कूल लाइफ़ आई थिंक 4-5 स्टोरीज़ तो मेरे पास यूँ ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि स्कूल टाइम स्टोरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बना दूँ जिसमें मैं अपने स्कूल की जितनी भी ट्रॉमा वाली स्टोरीज़ हैं ना, मैं सब उसमें डाल दूँगी। कि जस्ट बिकॉज़ समवन इज़ ट्रीटिंग यू लाइक यू आर लेस, इट डज़न्ट मीन यू एक्चुअली आर। ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव हो कि वो आपको कैसे देखते हैं। अब शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उस टीचर को मेरे से दिक्कत क्या थी। तो मैं बता दूँ कि मेरे उस वाले स्कूल में एक और ख़ास बात थी जो कि था लुक्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन। मेबी इस सीरीज़ में मेरा अगला वीडियो उसी पर हो कि कैसे लुक वाइज़ भी टीचर्स लोग इवन डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों को। तुम दिख कैसी रही हो, इस चीज़ पर डिसाइड होता है कि whether you will be monitor of the class or not, whether you will be discipline in charge or not. If you like this story then subscribe and like. Bye.